सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम सब क्लास 12 के इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर मनी एंड बैंकिंग को पढ़ेंगे। ओके, मनी एंड बैंकिंग को। ये क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एग्ज़ाम में आपका आएगा। तो चैप्टर को मूव करने से पहले हम सब पहले सिलेबस देख लेते हैं, आगे किस टॉपिक को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ताकि हम सब सिस्टमेटिक तरीके से जा सके। तो सिलेबस देखते हैं। मनी के लिए अलग होगा एंड बैंकिंग के लिए अलग, क्योंकि मनी एक डिफरेंट चैप्टर है एंड बैंकिंग एक डिफरेंट चैप्टर है। उसके अंदर में दूसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे हम सब। जैसे मनी में पहला टॉपिक पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम, उसे क्या कहते हैं। ओके, डिफिनेशंस उसके देखेंगे, फिर ड्रॉबैक्स को देखेंगे, डिमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को। दूसरा में हम सब देखेंगे मनी क्या होता है, उसके फंक्शंस एंड फॉर्म्स ऑफ मनी देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। देन तीसरा में हम सब देखेंगे मनी सप्लाई किसको कहते हैं, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सो दिस आर द सब टॉपिक्स बाय विच वी कैन लुक द चैप्टर्स। ओके, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, who supply money in the market, that is very important ना। एंड जो भी अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो ऊपर में नहीं डिस्कस किए गए होंगे उसके बारे में हम सब इसमें देखेंगे। देन बैंकिंग में हम सब यदि आ जाते हैं तो बैंकिंग में हम सब सबसे पहले देखेंगे कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, डिफाइन करेंगे पहले, फिर उसके फंक्शंस को देखेंगे, फिर किस तरह से कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करता है खुद के लिए। ओके, देन दूसरा टॉपिक हम देखेंगे सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, उसके फंक्शंस एंड किस तरीके से वो जो भी हमारे मार्केट में मनी है उसको मनी कंट्रोल कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, किस तरह से वो क्या पॉलिसी को अपनाते हैं जिससे वो मनी को मार्केट में आने से रोकते हैं या उसका ज़्यादा फ्लो करवा सकते हैं। सो उसके आरबीआई के पास एक ऐसा पावर है, वो पावर को हम सब देखेंगे। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिसको आप हर एक चैप्टर्स में, यदि आप तीसरा चैप्टर बात करें या दूसरा चैप्टर बात करें, इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ये चार्ट बहुत मदद करेगा आपका एग्ज़ाम में। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। तो उस चार्ट को देखेंगे अच्छे से। फिर इसमें से बैंकिंग से जो भी अदर रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो दिखेंगे हम सबको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फाइनली जो हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा कितना तैयारी है, कितना अच्छा से हम सब तैयारी कर चुके हैं। सो फाइनली हम सब टेस्ट करेंगे अपने नॉलेज को, टेस्ट योर नॉलेज। 65 MCQs होंगे। ओके, यदि आप इसमें से 60 एवब ला लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, यदि आपको देखना है क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड 65 क्वेश्चंस होंगे और ये सब आपका क्वेश्चंस है। आप एक बार पॉज करके देख भी सकते हैं क्वेश्चंस को, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्ज़ाम में भी बहुत पूछे जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो गया है कि एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 क्वेश्चंस है, आपको 60 एवब लाना होगा। और मैं गारंटी देता हूँ यदि मेरे से पढ़ लिए आप, ये बहुत ईजी से आपको आ जाएगा और चैप्टर को बहुत शानदार से आप सीख जाएंगे कि किस तरह से आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। एंड इसमें जो भी टर्म्स होंगे बहुत अच्छे से बताया जाएगा, पिक्चर्स के माध्यम से जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ होगा उसको बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिलेड, let's get started. सो आज हम सब पहला चैप्टर मनी से शुरू करने वाले हैं। ओके, दूसरा लेक्चर होगा बैंकिंग के रिलेटेड। सो मनी में हम सब के पास 4 टॉपिक है, उसमें से बार्टर सिस्टम पहला है। तो आज हम सब बार्टर सिस्टम्स को देखते हैं। सो बार्टर सिस्टम होता क्या है? ये एक पुराने ज़माने में एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। तो इसमें बोला जा रहा है कि समझिए ये पर्सन ए है,
ये पर्सन बी है, इसके पास एप्पल है, इसके पास बनाना है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक गुड के बदले दूसरा गुड्स का एक्सचेंज होता है। सो दिस इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम जो है बहुत पुराने समय से ही यूज़ होता था। जब मनी का इन्वेंशंस नहीं हुआ था तो बार्टर सिस्टम्स ही एक प्रोमिनेंट सिस्टम सा जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता था। सो यदि बार्टर सिस्टम्स के बारे में यदि आप अलग पॉइंट जानना चाहते हैं तो इसे सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो सीसी इकोनॉमी मतलब हुआ, सी स्टैंड फॉर कमोडिटी। ओके, कमोडिटी मीन्स कोई भी सामान, गुड्स। सो इसको अनदर नेम कह सकते हैं सीसी इकोनॉमी। सो यदि आपसे कोई पूछे कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कौन सा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अभी भी बार्टर सिस्टम्स का प्रैक्टिस होता है, तो आंसर होगा आपका आसाम। ओके, आसाम में 3 डेज़ हर एक साल एक मेला लगता है। जॉनबिल एक डिस्ट्रिक्ट या सिटी है आसाम में, वहाँ पर एक मेला लगता है 3 डेज़ के लिए। ओके, वहाँ पर ये बार्टर सिस्टम्स का इकोनॉमी होता है। वहाँ पर पैसा का एक्सचेंज नहीं होता है, वहाँ पर कमोडिटी के बदले दूसरा कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, नाउ अब हम सब बार्टर सिस्टम्स के ड्रॉबैक्स को देखेंगे। आखिर क्या कारण था जो बार्टर सिस्टम्स को हम सब अपने सोसाइटी से हटा दिए, उतना यूज़ नहीं करते हैं? क्यों मनी का इन्वेंशंस हुए? क्यों मनी को ही हम सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं? सो कुछ ना कुछ कारण होगा बार्टर सिस्टम्स में, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे जिसके कारण से मनी ने बार्टर सिस्टम्स को रिप्लेस कर दिया। सो वो कारण को हम सब देखते हैं। इसमें टोटल 5 रीजन्स बताए गए हैं, ड्रॉबैक्स को बताया गया है जिसके कारण से बार्टर सिस्टम इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो पहला है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स दैट बोथ ऑफ द पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच कमोडिटी। तो आप यहाँ पर सपोज कीजिए ये पर्सन ए है, इसके पास एप्पल है। ओके, इसके पास एप्पल है और इसको चाहिए टोमेटो। ओके, और ये पर्सन बी है, इसके पास क्या है, बनाना है, बनाना। नाउ इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए एप्पल। तो ये पर्सन बी किसके पास अप्रोच करेगा अपने कम्युनिटी को बदलने के लिए? वो पर्सन ए के पास जाएगा क्योंकि इसको एप्पल चाहिए, एप्पल इसी के पास है। पर लेकिन ये जो पर्सन ए है वो किसके पास जाएगा, ये इस पर्सन के पास जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस दोनों में डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट पर लैक है, मतलब कमी आ रहा है क्योंकि ये दोनों एक्सचेंज नहीं कर सकते। और कहीं इसको, जो ये टोमेटो वाले हैं, इसको यदि मिल्क ज़रूरत पड़ता होगा, यदि मिल्क का आवश्यकता होगा तो ये इसके साथ नहीं बदलेगा क्योंकि इसके पास तो एप्पल है, इसके पास मिल्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसमें। हर एक दोनों आदमी को सेटिस्फाई करना होगा अपने नीड्स को। तो इसीलिए ये कारण से ही बार्टर सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं रहा हमारे सोसाइटी में। कौन इतना घूमेगा? ओके, और अभी यहाँ पर जो जितना मनी है हम सब के पास, कोई भी एक सामान हम सबको जो चाहिए, यदि पैसा है तो आप खरीद सकते हैं सिंपली। सो ये एक डिमेरिट्स हो गए इसके ना। दूसरा यदि डिमेरिट्स को देखते हैं, ड्रॉबैक्स को, तो दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर, एक सामान्यता मेजर नहीं होता है किसी कमोडिटी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन बार्टर देयर इज़ नो कॉमन मेजर यूनिट ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई भी कॉमन मेजर नहीं है। इवन इफ बायर एंड सेलर ऑफ ईच अदर कमोडिटी हैपन्स टू मीट, यदि मिल भी जाते हैं, यदि दोनों जैसे समझिए एप्पल और यहाँ टोमेटो वाला को भी एप्पल ही चाहिए और ये एप्पल वाले को टोमेटो चाहिए, तो यहाँ पर तो ठीक है, डबल कॉन्सिडेंट हो गया, मीन्स दोनों को हर एक चीज़ चाहिए, मतलब जो एक्सचेंज हो सकता है। पर द प्रॉब्लम अराइज इन व्हाट प्रोपोर्शन द टू गुड्स आर टू बी एक्सचेंज। तो किस प्रोपोर्शन में, क्योंकि कॉमन वैल्यू तो ही है कि 2 सेब देने के बाद, 2 एप्पल्स देने के बाद आप हमको इतना टोमेटो देंगे। सो ये एक कॉमन वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लैक किया जा रहा है, लैक
प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. मनी ऑब्विएट दिस डिफ़िकल्टीज एंड एक्ट हैज़ अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वैल्यूज़ एंड अकाउंट. सो मनी ने इस प्रॉब्लम को भी हटा दिया. सो मनी को देख सकते हैं ना, जैसे एप्पल यदि एक दर्जन है तो समझिए उसका यदि 50 रुपये है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन वैल्यू. और टोमेटो का भी यदि आप एक दर्जन ही कुछ लेते हैं कितना केजी, तो उसका भी कोई भी एक यूनिट होगा 50 रुपया. तो यहाँ पर आप यूनिट उसका हर एक का प्राइस लगा सकते हैं. सो दिस इज़ द लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. दिस इज़ द डिमेरिट ऑफ the barter system. That's why the barter system is not prominent in our society. Now अब हम सब मूव करते हैं तीसरे डिमेरिट्स पर, देखते हैं barter systems के. So lack of store of value. For storing purpose, good must be portable. Portable मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सके आसानी से. Non perishable means वो नष्ट ना हो, ज़्यादा समय तक टिकाऊ हो, कम स्पेस में उसका एडजस्टमेंट हो सके. एंड एक्सेप्टेबल फॉर एक्सचेंज एनी टाइम. सो उसे एक्सेप्टेबल किया जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके यदि हमसे को बाद में फ्यूचर में उसे एक्सचेंज करना चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं यदि कोई भी कमोडिटी आप ज़्यादा समय तक उसे स्टोर नहीं रख सकते हैं. जैसे यदि टोमेटो को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक भी रहेगा तो बहुत मुश्किल से रहेगा. सो आप देख सकते हैं इसे स्टोर नहीं किया जा सकता ज़्यादा समय तक. सो ये सब डिमेरिट्स हैं बार्टर सिस्टम्स के. मनी को देख सकते हैं कितना कम जगह पर आप कितना हज़ारों करोड़ रुपया रख सकते हैं, पर लेकिन आप सिमिलर विद दिस बार्टर सिस्टम्स में नहीं कर सकते. नाउ यदि हम सब मूव करें 4th नंबर पर, ड्रॉबैक्स. प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट. सो फ्यूचर पेमेंट नहीं हो सकता बार्टर सिस्टम्स में, हम सब पहले भी देख चुके हैं. क्योंकि यदि आप देखें यहाँ एप्पल है, ओके, यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, पर यदि वो खाया नहीं 1-2 दिन में ही तो वो बर्बाद हो जाएगा, उसका डिटोरिएट हो जाएगा क्वालिटी का, और उसे हम सब बाद में फ्यूचर में तो कर ही नहीं सकते हैं. ओके, तो यही सब डिमेरिट्स है जिसके कारण से आप देख सकते हैं मनी का इन्वेंशंस हुआ संभव. ओके, इस सब को प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए. ना 5वां देख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. Problem of transfer of value means in barter systems we cannot transfer the good from one place to another place. barter systems में ऐसा क्या है कि समझिए एक प्लेस ये A है सपोज, तो ये B है. यदि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी है तो ईज़िली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, यही बोलना चाह रहा है. स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में हम सबको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होता है किसी भी ट्रांसफ़र ऑफ द वैल्यू. सपोज़ कीजिए ये जो बफेलो है, इसको यदि कोई ख़रीदता भी है तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होगा, विच इज़ डिफ़िकल्ट टास्क. बिसाइड बहुत महंगा भी होगा, बीइंग एक्सपेंसिव भी होगा. ओके, पर जहाँ आप मनी देख सकते हैं, एक VIP में आप कितने करोड़ भर सकते हैं, और हो सकता है एक कार्ड, छोटा सा कार्ड में कितना बैंक अकाउंट होता है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बार्टर सिस्टम्स में. सो ये सब था उसके डिमेरिट्स, एंड हम सब देखें कि बार्टर सिस्टम्स क्या होते हैं. सो अभी के लिए इतना ही. सो अगले क्लास में हम सब मनी को देखेंगे, मनी क्या होता है, उसके फंक्शंस एंड फॉर्म्स ऑफ मनी, एंड सिमिलरली आगे पीछे बढ़ते रहेंगे. ओके, सो टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.